बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीवी भट्टाचार्य साहब इस समय पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि बजट को उनकी नज़र में कितने नंबर मिलने चाहिए। भट्टाचार्य साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। मेरा पहला सवाल, बजट को आप कितने नंबर देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? देखिए, नंबर तो ऐसे पहले स्टडी करने का बाद ही मतलब दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ स्पीच सुना हूं मैं। जी। एक चीज मुझे लग रहा था कि जेटली साहब रियलिस्टिक बजट प्रेजेंट करना चाहते थे। उन्होंने बोल भी दिया, पहला साल में जब ग्रोथ डिप्रेस्ड है, इन्फ्लेशन हाई है, फिस्कल डेफिसिट हाई है, वो थोड़ा कॉशियस बजट डालेंगे। वही उन्होंने किया है। तो जो उम्मीदें किया था कुछ लोगों ने कि ये एक रेवोल्यूशनरी बजट आ जाएगा, एनडीए में पूरा भारत की अर्थनीति बदल जाएगा, इस तरह से, उस तरह से इसमें कुछ नहीं है। उस हिसाब से बजट मतलब एक अच्छे बजट में होंगे, मगर रेवोल्यूशनरी बजट, नई दिशा वाले बजट में नहीं है। तो इस हिसाब से तो मेरा ठीक है, मैं रियलिस्टिक बजट है, चलेगा। आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वो जो अनाउंस किया है वो तो डिपेंड करेगा कि अगर इंडस्ट्री रिवाइव करे तभी, क्योंकि इंडस्ट्री से ही ज़्यादातर ऐसा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। हालांकि इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ मेजर्स लिए हैं, टैक्स में रिबेट दिया है, एसएमई सेक्टर को किसी तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने की वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी विल पावर दिखाई है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये विल पावर भी दिखाई है कि इन सेक्टर्स को ऊपर उठाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी लेकर के आया जाए। क्या लगता है गवर्नमेंट का ये जो रोड मैप प्लान है ये सक्सीड करेगा? देखिए, गवर्नमेंट का रोड मैप इंटेंशन तो ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, पहले भी था, अब उन्होंने कहा जब पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो होना भी चाहिए। मगर जो सवाल इसमें आता है, जैसे मान लीजिए स्टील में पोस्को 6 साल हो गया, उनका जमीन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो लैंड पॉलिसी सवाल आ गया, फिर माइनिंग पॉलिसी का सवाल आ गया। तो इस तरह से जो कुछ बेसिक बुनियादी स्तर पे जो इशू है, वो शायद बजट में नहीं टैकल किया जा सकता है, मानता हूँ। शायद अगर दूसरे मिनिस्ट्री के साथ मिलके इन सब के बारे में एक एनेबलिंग कंडीशन कर ले, तब ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है वो लागू होगा। नहीं तो ये जैसे इंटेंशन, अगर अब इंटेंशन देखें, जैसे उनमें बजट में कहा गया जीएसटी इस साल में उम्मीद है करेंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड, पिछले 5 साल का बजट में वही तो आ रहा है। तो हर बार हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। तो इसीलिए उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप, क्योंकि इन कुछ चीज़ों के बारे में एनेबलिंग कंडीशन जब तक स्मूथ नहीं होगा, सिर्फ आप अनाउंस, दरवाजा तो खोल दिया, मगर आने के लिए इंटरनल सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव। आप मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट इज ए गुड आइडिया। आई लाइक इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खास करके। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा तो कंसेशन नहीं है, डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा कंसेशन है, कुछ तो ड्यूटी कंसेशन और लगा चलेगा। मगर जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए जहाँ रुकावट था, लैंड पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, ये सब असली जो मुद्दा है वो या तो चाहे मैं उम्मीद कर रहा था अनाउंस करेंगे बजट में कोई नया कमीशन बनेगा या नया कुछ बनेगा, इन सब बुनियादी स्तर पे, तो मुझे लगता था कि ये शायद और मतलब रोबस्ट मैसेज मार्केट को जाता था। क्योंकि अभी मार्केट के लिए यही संदेश जो पिछले 5 साल के मैसेज है, वही बराबर संदेश है। क्योंकि क्या हम ये माने कि गवर्नमेंट के पास समय कम था इस बजट को प्रिपेयर करने? 1-1.5 महीने में बजट को उनको बनाना पड़ा, ये बात सही है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल ये होगा, नहीं। अगर वो कहते कि हाँ ये सब स्कीम के बारे में, ये सब प्रॉब्लम के बारे में हम लोग एक कमीशन बनाएंगे या स्टडी करेंगे, और टाइम बाउंड फेज में जैसे नेक्स्ट बजट के तक पूरा हम इस पॉलिसी को मतलब प्रेजेंट कर लेंगे। तो कुछ तो उन्होंने जैसे कहा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिव्यू कमीशन, ठीक है, टाइम बाउंड वो कर दे। बाकियों में भी कह देते तो अच्छा होता था, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनता नया इकोनॉमिक पॉलिसी का, एक मैसेज बाजार को चला जाता, मार्केट को जाता। क्या आपको लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहां पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लैक कर गई? उन्होंने कहा है कि जो नॉन सीरियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉप पैटर्न बदलने के लिए, तो क्रॉप पैटर्न बदलने के लिए कई सालों से इसके बारे में चर्चा हो रहा है।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को उन्होंने थोड़ा बढ़ावा दिया है, बिल्कुल। अच्छा है। क्योंकि यूरिया के प्राइसेस के अंदर अगर बढ़ोतरी हम देखते हैं या उसमें हाइक आता है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके अंदर हम इजाफा देखेंगे और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की तरफ इम्पैक्ट करेगा। हाँ, इन्फ्लेशन थोड़ा वीक पॉइंट रह गया इस बजट में। उन्होंने कहा मैं इन्फ्लेशन काबू करेंगे, मगर थोड़ा लगता है इन्फ्लेशन की मेजर अभी थोड़ा रह गया है। और जीडीपी ग्रोथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले एक साल में? 5.5 से 6% होना चाहिए। अगर आप वित्त मंत्री होते तो आपके मेजर्स क्या होने चाहिए थे? अगर मैं वित्त मंत्री होता तो मैं तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट को एक संदेश देते थे कि हम सीरियसली ये सब टैकल कर रहे हैं। जो मोदी जी ने खुद ही कहा है, कड़ी दवाई हम अनाउंस कर देते, क्लियर मैंडेट, सिंगल पार्टी 5 साल। जी। तो मैं कड़ी दवाई 1-2 देने के लिए तैयार होते थे। वो कड़ी दवाई कौन सी होनी चाहिए? एक तो ये लैंड पॉलिसी हो जाएगा, जी। एक हो जाएगा कि एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जी। इन्फ्लेशन के बारे में सब्सिडी कटौती। तो 2-4 अगर इस तरह से कड़ी दवाई हो जाता जी। तो बजट बैलेंस बचा। कहीं ना कहीं सरकार ने ये चीज की तरफ कदम जरूर बढ़ाया है, सब्सिडी में कहीं ना कहीं कटौती हाँ, की बोला है, मैसेज देखते जरूर दिया है। हैं, देखते हैं, मगर उतनी कड़ी नहीं है, ये थोड़ा छोटी छोटी रह गया।